अनन्या का सरप्राइज पार्ट 76। अभिनव जैसे ही फार्म हाउस के पीछे वाले गार्डन में पहुंचता है तुरंत पूरे फार्म हाउस में लाइट आ जाती है। अभिनव सामने देखता है तो हैरान रह जाता है और फिर मुस्कुराने लगता है। गार्डन बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट था और सामने एक टेबल जिसमें एक सुंदर सा केक रखा था और 2 चेयर रखी हुई थी। अभिनव ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसे आवाज आती है और वो आगे बढ़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। सामने अनन्या एक बहुत ही सुंदर टाइट शॉर्ट ड्रेस पहनकर हाथ में गिटार पकड़ी गाना गा रही थी। अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या के पास आकर बैठ जाता है और उसे सुनने लगता है। अभिनव अनन्या को गाते हुए देख रहा था जो अपने गाने में ही खोई हुई थी। अभिनव बस यही सोच रहा था कि उसे अब तक क्यों नहीं पता था कि अनन्या इतना अच्छा गाती है। गाना खत्म होता है और अनन्या अभिनव को देखकर मुस्कुरा देती है। फिर उठकर अभिनव को अपने साथ टेबल के पास लेकर आती है जहां केक रखा हुआ था। अभिनव एक नजर केक को देखता है जिसमें बड़े ही सुंदर तरीके से हैप्पी बर्थडे मिस्टर सिंह लिखा हुआ था। फिर अनन्या को देखकर कहता है, साथ में कट करें। अभिनव की बात सुनकर अनन्या हाँ में सिर हिला देती है और अभिनव के साथ केक कट करती है। फिर दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। अनन्या देखती है अभिनव के होठों के पास केक लगा हुआ था। वो टिश्यू उठाकर उसे साफ करने लगती है पर फिर कुछ सोचकर टिश्यू वापस रख देती है और अभिनव के करीब जाकर अपने पैरों के पंजों पर खड़ी होती है और अपने होठों से उसके केक को साफ करने लगती है। अनन्या की इस हरकत से अभिनव मुस्कुरा देता है पर अब वो खुद को काबू नहीं कर पाता। पहले ही अनन्या को इन कपड़ों में देखकर अभिनव को अपने अंदर गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अनन्या के इस मूव से वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है और अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचता है और उसे किस करने लगता है। अनन्या के हाथ भी अभिनव के गले से होते हुए उसके बालों पर चले जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे में खोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं और गहरी सांस लेने लगते हैं। अनन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल कर अभिनव को चेयर पर बैठाती है और खुद दूसरी चेयर पर बैठकर डिनर सर्व करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। अनन्या अभिनव को देख रही थी, वहीं अभिनव को जब इस बात का एहसास होता है तो वो अनन्या को देखने लगता है। अनन्या अभिनव को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से उठती है और अभिनव के करीब जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और अपनी बाहें अभिनव के गले में लपेट लेती है। अभिनव भी अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर संभाल लेता है। मिस्टर सिंह, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अनन्या अभिनव को देखकर कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए पूछता है, क्यों? अरे करिए तो सही, फिर बताती हूँ। अनन्या कहती है तो अभिनव अनन्या के फोर्स करने पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनन्या मुस्कुराते हुए अभिनव का एक हाथ आगे करती है और उसके हाथों से उसकी पुरानी वॉच निकालकर अपनी मॉल से खरीदी हुई वॉच पहना देती है। अनन्या अभिनव को वॉच पहनाकर मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर सिंह, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभिनव अनन्या के कहने पर अपनी आंखें खोलता है और अनन्या की लाई हुई वॉच देखता है। अनन्या अभिनव को देखकर उत्सुकतावश पूछती है, कैसी लगी? आपको पसंद आई? बहुत खूबसूरत है मिसेस सिंह, अभिनव अनन्या को देखकर कहता है। थोड़ी देर बाद अभिनव को एक कॉल आता है तो वो बात करने चले जाता है। वहीं अनन्या भी अंदर अपने रूम में चली जाती है। अनन्या अपने रूम में आकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उसे अपूर्वा की बात, यार ब्यूटीफुल, वो इसलिए ताकि तू और तेरे मिस्टर सिंह साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। एंड आई होप कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमने वो कपड़े क्यों पैक किए। याद आती है तो वो कुछ सोचकर अंदर चेंजिंग रूम में चली जाती है और फिर चेंज करके बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद अभिनव जब रूम में आता है तो सीधे वॉशरूम में चले जाता है और चेंज करने लगता है। अभिनव अपनी टी शर्ट पहनने लगता है तभी उसे अविनाश की बात याद आती है और वो मुस्कुराते हुए केवल एक नाइट पैंट पहनकर बाहर आ जाता है।
अभिनव जब रूम में आता है तो उसे अनन्या कहीं नहीं दिखती। वो फिर बालकनी में चले जाता है तो अनन्या को वहां देखकर हैरान रह जाता है। अनन्या ने एक रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी जिसमें अनन्या का फिगर बहुत ही आकर्षक लग रहा था। अभिनव अनन्या को उस नाइटी में देखकर मदहोश होने लगता है। वो खुद को अनन्या के पास जाने से रोक नहीं पाता है और अनन्या को पीछे से पकड़कर अपना फेस उसके कंधे पर टिका देता है। क्या बात है, आज तो आप बहुत सारी सरप्राइज दे रही हैं मिसेस सिंह। आखिर आपका इरादा क्या है? अभिनव अनन्या के कान में फुसफुसाते हुए कहता है। अनन्या मुस्कुराते हुए अभिनव की तरफ पलटती है और उसे शर्टलेस देखकर मुस्कुरा देती है। फिर उसके गले पर अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्यों, आपको पसंद नहीं है क्या मिस्टर सिंह? अभिनव अनन्या को देखकर उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचता है और कहता है, हमें तो सब पसंद है मिसेस सिंह, पर आपका ये रूप हमें बहकने पर मजबूर कर रहा है। तो रोका किसने है मिस्टर सिंह? अनन्या अभिनव के कान में मदहोश करने वाली आवाज में कहती है और अपने होठ अभिनव के कान में रख देती है क्रमशः। तो क्या होगा आगे? क्या ये रोमांटिक मोमेंट अभिनव और अनन्या की जिंदगी को एक और कदम आगे बढ़ाने का एक मौका है? क्या होगा आखिर जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया।